welcome to all of you to today's session. This is Sana Khan, your math master teacher from Vedantu. और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत दिनों से जो आप डिमांड कर रहे थे माइंड मैप ऑफ algebraic expressions. So I know algebraic expression again एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 6, क्लास 7 एंड क्लास 8 तीनों के ही सिलेबस में आता है. So आज के सेशन में हम क्लास 6, 7, 8 तीनों ही क्लास में एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस में जो भी टॉपिक कवर किए हुए हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स हम आज रिवाइज करने वाले हैं. ओके गाइस, so anybody who is watching this session, this is like a complete revision of the chapter for you all, so stay tuned and you will get to know everything about algebra. Okay बच्चों, so starting it with my introduction. Well, जितने बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं और इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम सना खान है. मैं हूँ आपकी मैथमेटिक्स मास्टर टीचर एंड आपकी फ्रेंड. ओके, यू कैन कॉल मी दीदी, दीदू, अक्का, अपी. मेरे बच्चे मुझे प्यार से ऐसे ही बुलाते हैं, ठीक है. सो आप भी मेरे स्टूडेंट बन सकते हो एंड मैथ पायरेट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे. ओके, एंड कोई भी बच्चा अपना अटेंडेंस लगाए बिना नहीं जाएगा भाई. जल्दी से सारे बच्चों अपना अटेंडेंस लगाओ और लाइक बटन को हिट कर दो. ओके गाइस, सो या लेट्स स्टार्ट विद द माइंड मैप ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस. और माइंड मैप क्या होता है मैं दोबारा से आपको बता दूं, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको. माइंड मैप होता है बेसिकली किसी भी टॉपिक, किसी भी चैप्टर का एक विजुअलाइज्ड डायग्राम बना लेना. ठीक है, डायग्राम ऐसा बनाना कि आप उस चैप्टर से रिलेटेड जितने टॉपिक्स ना उन सबको उसमें आप रिलेट कर दे रहे हो ताकि सिर्फ एक पेज में आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाए. है ना अमेजिंग? लेट्स स्टार्ट देन. सबसे पहले व्हाट इज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस? एनी एक्सप्रेशन that is made by combining variables and constants with the help of mathematical operators like addition, subtraction, multiplication and division. ऐसा एक्सप्रेशन जो वेरिएबल एंड कांस्टेंट को कंबाइन करके बना है, किसके द्वारा कंबाइन किया गया? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की तरह कंबाइन किया गया हो, उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल 5x + 7. इसमें हमने 5 को x के साथ मल्टीप्लाई किया और ऐड किया हमने 7, तो बन गया हमारा एक्सप्रेशन. x है यहाँ पर हमारा वेरिएबल, 7 है कांस्टेंट और 5 बन गया कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल. राइट, सो ये होता है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. अब एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज क्या क्या इन्वॉल्व होती हैं. तो हर एक्सप्रेशन में होते हैं टर्म्स. टर्म्स क्या होते हैं? किसी भी एक्सप्रेशन में अगर आप नोटिस करें तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का साइन आपको जहां पर भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपके टर्म्स वहां पर हैं. जैसे कि -ab + 2b² -3a², ये हो गए 3 टर्म्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन जिसे हमने कंबाइन करके पूरा एक्सप्रेशन बनाया है. ठीक है, सो -ab इज वन टर्म, 2b² इज वन टर्म एंड -3a² इज अनदर टर्म. अब इसके बाद आता है बच्चों फैक्टर्स. फैक्टर्स क्या होते हैं? टर्म्स किससे बने हैं? तो टर्म्स बनते हैं फैक्टर्स से. और फैक्टर्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स जिसको मल्टीप्लाई करके हमने टर्म बनाया है. सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई, ना ऐड, ना सब्ट्रैक्ट, ना डिवाइड. जिसको मल्टीप्लाई करके हमने टर्म्स बनाया उसे हम फैक्टर्स बोलते हैं. सो -ab कैसे बनेगा? जब हम -1 a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो -ab के फैक्टर्स हुए -1 a और b. 2b² के फैक्टर हुए 2bb, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे तब आपको 2b² मिलेगा. -3a² के फैक्टर हुए -3a एंड a. -1 और 3 को अलग नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, अगर -3 लिखोगे तब भी चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, तो ये होते हैं बच्चों टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन एंड फैक्टर्स ऑफ अ टर्म, एंड इसको हम बोलते हैं फैक्टर ट्री डायग्राम. ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों टाइप ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. एंड या उसके पहले तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हम फॉर्म कैसे करते हैं. तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर्म करने के लिए हमें इंग्लिश को मैथमेटिक्स में ट्रांसफर करना होता है. और वो कैसे करेंगे? तो इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपको आइडेंटिफाई करने हैं ताकि आप पता लगा सको कि ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर डिवाइड हो रहा है. तो उसके लिए आता है बच्चों एडिशन के लिए. आई डोंट नो इफ माई स्क्रीन इज विजिबल और नॉट, आई एम जस्ट मिनिमाइजिंग इट.
आई थिंक नाउ इट इज विजिबल, या। सो एडिशन के लिए होता है बच्चों, जब भी आपको अपने इंग्लिश के स्टेटमेंट में दिखाई दे सम, मोर, प्लस, इंक्रीज्ड बाय, एडेड टू, तो इसका मतलब आपको वहां पर एडिशन का साइन लगाना है। जब भी आपको दिखाई दे डिफरेंस, लेस, लेस देन, माइनस, डिक्रीज्ड बाय, फ्यूअर देन, यानी सब्ट्रैक्शन का साइन लगाना है। प्रोडक्ट, टाइम्स, मल्टीप्लाइड बाय, ऑफ, मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन, डिवाइडेड बाय, रेशियो ऑफ, पर, यानी डिवीजन। सो ये सारे टर्म्स का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आपके सिंपल इक्वेशन चैप्टर में भी और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन चैप्टर में भी, जब भी आपको स्टेटमेंट को मैथ में कन्वर्ट करना होगा, यही आपके काम आएगा। ओके, इसके बाद आता है बच्चों इसका उल्टा करना, कि अगर स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, ओ सॉरी, या द सेम थिंग, कि इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। अगर स्टेटमेंट दिया है तो उसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम कैसे लिखते हैं। तो जैसे कि अगर आपका क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड एम, सो इट मीन्स व्हाट, क्यू मल्टीप्लाइड विथ एम, अ नंबर मल्टीप्लाइड a number into divided by 12. So basically it is telling that any number which is divided by 12, so x divided by 12 आप उसको लिख सकते हैं। 7 less than r, यानी r minus 7. Sum of w and 55, w plus 55. Difference of c and 38, c minus 38. Number y increased by 10, y plus 10. अभी मैंने बताया था increased by यानी plus. 21 times, times यानी multiply, 21 into g, 21g. क्वेश्चन ऑफ 46 एंड एक्स, क्वेश्चन ऑफ का मतलब होता है डिवीजन। क्या यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लिखा था? हाँ लिखा था, क्वेश्चन ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टेटमेंट को अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो विथ द हेल्प ऑफ दीज कीवर्ड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके रख लेना। इसके बाद आता है बच्चों classification of algebraic expressions into different types. What are the different types of algebraic expressions? So, इसमें आता है सबसे पहले monomial. Monomial यानी expression having only one term. फिर आता है binomial, expression having only two terms. Trinomial, expression having three terms. And polynomial is any expression. मतलब basically polynomial is father, monomial, binomial, trinomial like the children. ठीक है, तो वन टर्म यानी कि कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं होना चाहिए। बाइनोमियल यानी टू टर्म्स, लेकिन ये दोनों टर्म्स होने चाहिए अनलाइक। अगर लाइक टर्म है तो कंबाइन हो जाएंगे तो बाइनोमियल नहीं कहलाएगा। सेम इन ट्राइनोमियल, तीनों ही टर्म्स डिफरेंट होने चाहिए, सेम हुए तो आप उसको कंबाइन कर देना। एंड पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन हैविंग वन और मोर टर्म्स, इट कैन बी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एनीथिंग, सिंपल। नेक्स्ट आता है बच्चों डिग्री ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जो क्लास 6-7 के सिलेबस में तो नहीं है बट क्लास 8 के सिलेबस में है। डिग्री बहुत आसान सी चीज है, किसी भी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है। जैसे कि इस टर्म में आप देखोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों पावर को ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर वाई, दोनों पावर को ऐड कर दो, एक्स वाई स्क्वायर, पावर ऐड कर दो, एक्स वाई, पावर ऐड कर दो, तो पावर क्या आया? फर्स्ट टर्म में 2 + 2, सेकेंड टर्म में 2 + 1, 1 + 2 एंड 1 + 1। सो 2 + 2 क्या हुआ? सबसे बड़ा नंबर हुआ 4। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का डिग्री हुआ 4। तो 4 होता है बेसिकली हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है? अब ये हाईएस्ट पावर सिंगल वेरिएबल का हो जरूरी नहीं है, उस टर्म में जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबका पावर आप ऐड करके डिग्री का वैल्यू बताओगे। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल एक है आपका 5x⁴ और दूसरा है आपका 5x² y³। तो डिग्री क्या हुई? 4 हुई या 3 हुई या 2? डिग्री होगा 5, क्योंकि 4 तो है पर 2 + 3 5 भी है, तो 5 को ज्यादा वैल्यू मिलेगी और डिग्री कहलाएगा 5। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ ए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। क्लासिफिकेशन करते हैं हम और इसके बेसिस पे ही आप डिसाइड करते हो कि मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है, कौन सा एक्सप्रेशन है। ठीक है, और इसी के बेसिस पे हम करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सो सबसे पहले आता है बच्चों लाइक टर्म्स। क्या होता है? टर्म्स, 2 और मोर देन 2 टर्म्स। यहाँ पे लिख दे रही हूं मैं, लाइक टर्म होने के लिए
having same variable and same power of variable. दो कंडीशंस होती हैं, दोनों ही कंडीशंस को आपको सेटिस्फाई करना है. x का पावर 1, x का पावर 1, w का पावर 1, w का पावर 1, r का पावर 1, r का पावर 1, a का पावर 2, a का पावर 2, y का पावर 1, y का पावर 1. उसका कोएफिशिएंट क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको वेरिएबल देखना है. x का पावर 1, a का पावर 1, वेरिएबल सेम नहीं है तो अनलाइक. w का पावर 1 एंड w का पावर 2, वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है तो अनलाइक. rs अनलाइक, a स्क्वायर a क्यूब अनलाइक, y एंड नथिंग, नथिंग मीन्स देयर इज नो वेरिएबल, इट्स अ कांस्टेंट, देन आल्सो अनलाइक. सो पावर भी सेम होना चाहिए और वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, तभी हम उसे लाइक टर्म्स कहते हैं. ठीक है. अब इसके बाद आता है बच्चों किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं. तो वैल्यू ऑफ algebraic expressions can be found out by using word mass and substituting the value of variables in it. एक्सप्रेशन में अननोन कौन है, वेरिएबल. तो अगर वेरिएबल का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो एक्सप्रेशन का वैल्यू आ जाएगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल 5f माइनस 2d, f का वैल्यू है -2, d का वैल्यू है 3, पुट कर दो 5 इंटू -2, 2 इंटू 3, -10 -6 -16, आ गया आंसर. तो इस तरीके से आप किसी भी एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल सकते हो जब आपको वेरिएबल्स का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है. फिर आते हैं बच्चों चारों ऑपरेशंस जो हमने सीखे थे रिगार्डिंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. सबसे पहले हमने सीखा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. दोनों काफी सिमिलर होते हैं, आपको पता है जैसे इंटीजर्स में होता है वैसी चीज यहाँ पे भी होती है, बट द ओनली थिंग इज you have to simply combine the like terms. For example 2x plus 3y ये पहला एक्सप्रेशन है, x plus 4y ये दूसरा एक्सप्रेशन है. दोनों एक्सप्रेशन को आप ऐड कर रहे हो, तो ऐड करते वक्त क्या करना है, ब्रैकेट हटाओ और सारे टर्म्स को एक साथ लिख दो. फिर आप ये देखो कौन कौन से टर्म्स में लाइक टर्म्स हैं. ठीक है, मतलब सेम वेरिएबल है. सो x x y y कंबाइन कर दो, 2x plus x. तो जब आपका वेरिएबल सेम है तो कोएफिशिएंट जो है वो ऐड हो जाता है. 2 + 1 3x, 3y + 4y 7y. तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 3x + 7y. ठीक है. फिर आता है सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में सेम टू सेम प्रोसीजर. सपोज आपको लिखा है 3y + xy सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5y + 12xy. तो पहले आप सेकेंड एक्सप्रेशन लिखो माइनस फर्स्ट एक्सप्रेशन. सब्ट्रैक्शन में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हो तो ये माइनस साइन दोनों ही टर्म से मल्टीप्लाई होगा. सो -3y माइनस ऑफ प्लस -xy एंड योर आंसर इज -5y - 3y is -8y, 12xy - xy is 11xy. Same, combining the like terms and getting your answer in subtraction also. इसके बाद आता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ही आसान है, आपको सिंपली क्या करना होता है, अगर आपके पास दो टर्म्स हैं और आप उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो नंबर है उसको नंबर से मल्टीप्लाई करो, जो वेरिएबल है उसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करो. अगर सेम वेरिएबल है तो पावर इंक्रीज हो जाएगा, अगर डिफरेंट वेरिएबल है तो एज इट इज लिख देंगे. फॉर एग्जाम्पल 4 इंटू 2x 8x, 3d इंटू 5c 5 3 15 dc या फिर cd सेम बात है. p into 2q 2pq. So any number or a constant or a variable when they are getting multiplied, the answer will be simply the number with multiplied with the number, the variable multiplied with the variable, and power of variable will be increased if there are same variables. And lastly आता है बच्चों division of algebraic expressions. division में हमने सीखा था कि अगर आपके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सिर्फ मोनोमियल है तो डायरेक्टली आप नंबर को नंबर से डिवाइड कर सकते हो, वेरिएबल को वेरिएबल से डिवाइड कर सकते हो, और यहाँ पे हम एक्सपोनेंट्स का लॉ अप्लाई करते हैं कि अगर वेरिएबल सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा डिवीजन में, बस. हाँ, अगर आपके न्यूमरेटर में मोनोमियल नहीं है, बाइनोमियल या फिर ट्राइनोमियल है, तो आपको फैक्टराइजेशन करना होगा, कॉमन फैक्टर्स को कट करना होगा और फिर आपका आंसर आएगा. ओके गाइस, सो दिस वाज लाइक अ बेसिक
रिविजन ऑफ ऑल द टॉपिक्स ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। अब आते हैं हम इसके माइंड मैप में, ठीक है। अब माइंड मैप बताने के लिए मुझे स्क्रीन से थोड़ा गायब होना पड़ेगा। आई होप या माय स्क्रीन इज एंटायरली विजिबल। सो इस चैप्टर में क्या क्या है एट अ ग्लैंस देखते हैं हम। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा algebraic expressions are any expressions having variables and constants combined together. Algebraic expressions are made up of terms and terms are differentiated by a plus sign. Every term is made up of factors and factors are differentiated by multiplication sign, right? इसके बाद हमने पढ़ा था coefficient of a term. न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हम बोलते हैं जो भी नंबर आपके टर्म में प्रेजेंट है, जैसे कि -3 तो वो हो गया न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। अदरवाइज कोएफिशिएंट इज बेसिकली ऑफ अ फैक्टर इज बेसिकली ऑल दी अदर फैक्टर्स। जैसे -3x² y में y का कोफिशिएंट हो गया -3x², x² का कोफिशिएंट हो गया -3y। यानी एक फैक्टर लोगे कि तो बाकी बचे हुए सारे फैक्टर्स हो गए उसके कोएफिशिएंट, राइट। फिर हमने पढ़ा था बच्चों what are like and unlike terms. Like terms having same algebraic variable factors and unlike terms जिसके variable factors different है। डिग्री होता है highest power of the variable in one term of the expression। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एल्जेब्रा एक्सप्रेशन होते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, यानी कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। फिर हमने पढ़ा था हाउ टू डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कंबाइन कर दो लाइक टर्म्स को। मल्टीप्लीकेशन में सिंपली टेक वन टर्म ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन, मल्टीप्लाई इट विथ ऑल द टर्म्स ऑफ द सेकेंड एक्सप्रेशन, टेक सेकेंड टर्म, मल्टीप्लाई इट विथ ऑल द टर्म्स। डिविजन में आपको करना होगा न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन, फिर हम कॉमन फैक्टर्स को कट करते हैं एंड वी ऑब्टेन द आंसर। तो ये है बेसिकली एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का माइंड मैप। इसको मैं क्लियर कर दे रही हूँ स्क्रीन, बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड ये माइंड मैप बेस्ट माइंड मैप है, इसमें सारे फॉर्मूलेज सारे टॉपिक्स प्रेजेंट हैं जो आपके क्लास 6, 7, 8 के सिलेबस में है। ओके बच्चों, so yeah, that was all about algebraic expressions chapter, and that's all about today's session. So if you enjoyed today's class, like button को press करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स चाहते हैं तो। ओके, and if you guys enjoyed today learning with me, then I'm sure that you will love learning with me on Vedantu's application as well, क्योंकि वहां पे तो और भी ज्यादा मजा आता है और भी बढ़िया अमेजिंग तरीके से हम पढ़ाई करते हैं बच्चों। सो यू कैन लर्न ऑनलाइन विथ मी मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, लाइव ऑनलाइन क्लासेस, फुल सिलेबस, डिटेल रिवीजन एंड प्रैक्टिस के साथ, जहां पे आपको पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पीट करने मिलता है। आपको हर लाइव क्लास के रीप्लेस मिलते हैं एंड रीप्लेस में भी लाइव क्विजेस मिलते हैं, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं आपको, ताकि हर एक चैप्टर का आप रिवीजन प्रॉपर विथ नोट्स विथ क्वेश्चंस कर सको। डाउट सॉल्विंग के लिए होते हैं स्पेशल क्लासेस एंड क्लास टीचर्स इन एवरी सेशन, एंड प्रैक्टिस तो आपके अनलिमिटेड हो जाएगी। होमवर्क असाइनमेंट मिलेंगे, वर्कशीट असाइनमेंट मिलेंगे, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट मिलेंगे, सो कंप्लीट रिवीजन एंड कंप्लीट प्रैक्टिस। ओके गाइस, सो डू ट्राई इट आउट, इट्स एन अमेजिंग सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज के साथ। आपके पास कोई लिमिटेशन भी नहीं होती कि इस टीचर की क्लास अटेंड करो, इस टीचर की ना करो, ऐसा कुछ नहीं है। जिस टीचर की चाहो आप उस टीचर की अटेंड कर सकते हो, फुल लर्न छूट है आपके पास। तो दिस इज एन अमेजिंग सब्सक्रिप्शन, यू मस्ट ट्राई इट आउट। एनरोल करना बहुत आसान है। ये जो वीडियो आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए और आप एनरोल कर सकते हैं यूजिंग माई कूपन कोड SKPRO। इट इज द कूपन कोड जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके sorry, okay guys, so yeah, thank you so much for joining in today, and yeah, this is your master teacher Sana Khan signing off from today's class. See you all in the next class tomorrow. So till then, take care everybody, have fun, bye bye, bye guys, tada. Now guys, I have a very important question for all of you. Are you all ready to give your best in your annual exams? Do you guys want to learn each and every subject perfectly from first chapter till last chapter, get your doubts cleared and practice 100% for it? Well, if your answer is yes,
तो मेरे पास है आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर एंड सब्सक्रिप्शन, जिसका नाम है वेदांतुस लाइव एंड इंटरेक्टिव क्रैश कोर्स, जिसमें आप अपने पूरे के पूरे सिलेबस की पढ़ाई कर सकते हो इन सिंपल इजी स्टेप्स. So if you want to learn your entire syllabus, you can learn it with math, science, assistant, English, complete revision classes, full syllabus की फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक, जिसमें आपको डिटेल रिवीजन कराया जाएगा हर एक कॉन्सेप्ट का. क्विजेस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए. एंड वेट, अगर आप सोच रहे हैं कि इसका प्राइस कितना होगा, तो आपको एक बहुत अच्छी अमेजिंग न्यूज मिलने वाली है इस डिस्क्रिप्शन के एंड में कि इसका प्राइस कितना कम हो चुका है बच्चों. ओके, सो as I was saying that you will get the complete syllabus preparation with amazing quizzes, जिससे आपको काफी इंटरेक्टिव लगती है क्लास, आपको मजा भी आता है. एट द सेम टाइम आप नेक्स्ट क्लास के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हो, अपने एनुअल एग्जाम के लिए तो होते ही हो, है ना. इसके साथ साथ आपको मिलते हैं रीप्लेज सारे लाइव क्लासेस के. रीप्लेज आर बेसिकली, अगर आप कोई लाइव क्लास नहीं देख पाए, मिस कर गए, ठीक है, बीमार पड़ने की वजह से या कभी बाहर चले गए थे इस वजह से, तो रिप्ले मिलता है, तो आपको टेंशन नहीं रहती है कि हाँ मेरे पास रिप्ले है तो मैं कभी भी देख लूंगी उस क्लास को, है ना. आपको लाइव क्विजेस भी मिलते हैं उसके साथ साथ, तो ऐसा पता ही नहीं चलता कि आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, ऐसा लगता है आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, सॉरी. सिमिलरली आपको मिलते हैं नोट्स. इमेजिन बच्चों, एसएसटी और साइंस के नोट्स आपको बने बनाए मिल रहे हैं, बुक खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है. इमेजिन आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट डेफिनेशंस के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, फॉर्मूले के साथ लिखा हुआ मिल रहा है. तो कितना मजा आएगा एग्जाम से पहले रिवाइज करने में, काम कितना आसान हो जाएगा और टाइम कितना बच जाएगा, राइट. और इसके साथ आपको टीचर के स्पेशल हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, जिसमें स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर होते हैं. इसके बाद आपको मिलती है डाउट सॉल्विंग स्पेशल क्लासेस, क्योंकि एनुअल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और डाउट ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, डाउट तो बहुत सारे होंगे, तो उसके लिए भी आपको मिलेंगे स्पेशल क्लासेस. हर क्लास में मिलेंगे आपको स्पेशल क्लास टीचर्स, जो सिर्फ और सिर्फ आपका डाउट सॉल्व करने के लिए वहां पे प्रेजेंट होते हैं, फॉर नथिंग एल्स. एंड प्रैक्टिस की तो टेंशन लेना ही मत. यू विल गेट वर्कशीट असाइनमेंट्स, यू विल गेट ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यू विल गेट सब्जेक्टिव टेस्ट. जिस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है वो डेफिनेटली कवर हो जाएगा इन टेस्ट में, और आपकी 100% प्रिपरेशन वेदांतो करवा के रहेगा. और अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेस आर बेसिकली हियर टू गिव यू ऑल एन अपॉर्चुनिटी कि एक चैप्टर अगर एक बार में नहीं समझ में आया, कभी कभी ऐसा होता है नहीं समझ में आया भाई, हर किसी के साथ होता है ना, तो उस चैप्टर को आप दोबारा पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, और वो भी लाइव. अगर एक टीचर से समझ नहीं आया दूसरे टीचर से पढ़ लो, दूसरे से नहीं समझ में आया तीसरे से पढ़ लो. तो ये फ्रीडम आपको कहीं नहीं मिलेगा जो आपको वेदांतु में मिलता है, और वो भी फ्री में, अनलिमिटेड. अब इतने अमेजिंग सब्सक्रिप्शन का प्राइस क्या होगा, क्या लगता है आपको? वेल, इसका प्राइस जो है ना वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो चुका है बच्चों. बहुत ही मिनिमल प्राइस में आप इस क्रैश कोर्स को एनरोल कर सकते हैं. सीबीएसई बोर्ड एंड आईसीएसई बोर्ड के लिए क्लास 6, 7, 8 के बच्चे ऑन सिंपल इजी स्टेप्स. आप ये जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया होगा वेदांतु प्रो का, ठीक है. उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करते हो वेबसाइट खुलती है, और वहां पे आपको मेरा कूपन कोड एंटर करना होता है SKPRO. इस कूपन कोड को एंटर करते ही आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलता ही है, और फिर आप कोर्स को एनरोल कर सकते हो सीबीएसई के. डू यू नो एट व्हाट प्राइस? हाईली रिड्यूस प्राइस बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 1600 में आप एनरोल कर सकते हो. ओ वेट, नो, 1600 भी नहीं, आप SKPRO भी तो अप्लाई करोगे. तो जैसे ही आप SKPRO कूपन कोड अप्लाई करते हो, तो केवल आपको पे करना होगा 1440 रुपीज, 1440. फुल सिलेबस का रिविजन. क्या मैं सच बोल रही हूँ? हाँ भाई, मैं सच बोल रही हूँ. और आपको सिर्फ 1440 में पूरा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है. मैं पढ़ाती हूँ 6U की बैच को, 7th और 8th की बैच अभी तो स्टार्ट नहीं हुई है बट होने वाली है. और बाकी टीचर्स तो हैं ही, आपके सारे फेवरेट टीचर्स, हरिप्रिया मैम, नोबिता मैम, मोहन सर, प्रीतेश सर, प्रिया मैम, सारे फेवरेट टीचर्स हैं. और अगर आप प्रो क्लासिक ले लेते हो तो और बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी. प्रो क्लासिक आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 1800 में, जिसमें आपको डाउट सॉल्विंग मोबाइल ऐप भी मिलता है. तो फायदा ही फायदा बच्चों, राइट. तो जल्दी से एनरोल करो अभी के अभी, क्या पता कल प्राइसेस बढ़ जाए. बढ़ तो सकता है, पहली बता रही हूँ, मैं वार्न कर रही हूँ, ठीक है. तो जल्दी से जाओ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एनरोल करो, और मिलते हैं हम डायरेक्टली
क्लास में। ओके, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड। क्या ये कूपन कोड सिर्फ 6, 7, 8 के बच्चे यूज कर सकते हैं? नहीं, 9, 10, 11, 12 के बच्चे भी यूज कर सकते हैं। उनको भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा, पक्का प्रॉमिस। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।